हमारे चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और उसमें टॉपिक चल रहा था वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कल के वीडियो में मैंने आपको वीबीटी की पूरी डिटेल बताई थी। आज के वीडियो में मेरा टारगेट है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केसेस करूं। एक केस करूंगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड को लेकर, एक करूंगा वीक लिगेंड को लेकर, फिर 2 केस आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा और उन्हें आप करके देखना, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में मैं 2 केस करूंगा, एक लेके करूंगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड को और एक वीक लिगेंड को, फिर 2 केसेस आपको करने हैं, ठीक है। तो शुरू कर रहे हैं। देखो बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है बीबीटी में। इसमें पहला केस है स्ट्रॉन्ग लिगेंड को लेकर। देखो स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड में थोड़ा समझ लो, CO, CN माइनस, है ना, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ये दोनों ज्यादा पूछे जाते हैं। एक और पूछा जाता है अमोनिया। ये तीनों को स्ट्रॉन्ग लिगेंड के रूप में याद रखना। और वीक लिगेंड के रूप में हेलोजन F, Cl माइनस, Br माइनस, F माइनस, I माइनस, H2O, ये वीक लिगेंड के रूप में इन्हें ध्यान रखो। एग्जाम में जनरली इन्हीं लिगेंड में से पूछा जाता है ना। तो आप इनको ध्यान रखो, ये तीनों स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और ये 5 वीक लिगेंड है। अब देखो भाई, एक केस हमें मिला, वो दिया हमने Mn, है ना, Mn लिखा उनने। Mn के बाद उनने लिखा MnCN4 -2, ठीक, ये केस दिया। अब यहां पे जरा देखो लिगेंड कौन है, Cn माइनस। Cn माइनस कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग। तो यहां पे ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला केस कर रहा हूं मैं। कौन सा वाला, स्ट्रॉन्ग वाला। अब एक बात याद रखना, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, क्या है 4, तो लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इसको देखो ध्यान से। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो आपको हाइब्रिडाइजेशन कराना है DsP2, और वीक लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन कराना है sp3। दोबारा समझ लो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, लिगेंड देखो स्ट्रॉन्ग या वीक, है ना। स्ट्रॉन्ग या वीक का डिसाइडेशन कहां से करते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उससे आप पता कर सकते हैं कि आपको जो लिगेंड दिया है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। उसमें मैंने दुनिया भर के सारे लिगेंड लिख डाले हैं, ठीक है। अब अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने पर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, और वीक है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। एक बच्चा थोड़ा सा जो ध्यान नहीं दे रहा होगा, वो एक क्वेश्चन और पूछेगा, सर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्या होता है ना। तो उसकी पहले बात पर तो हमें थोड़ा सा हंसी आएगी, लेकिन आंसर हमें देना है, क्योंकि कुछ बच्चे अभी भी सो ही रहे होंगे, उम्मीद करते हैं हम। तो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब है लिगेंड की संख्या। यहाँ पे देखो, यहाँ पे Cn लिगेंड है, कितने हैं, 4, तो इसलिए बोला गया कोऑर्डिनेशन नंबर 4। शुरू में मेटल होता है, सेंट्रल मेटल एटम, उसके बाद लिगेंड होते हैं। लिगेंड की संख्या ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। तो यहाँ पर Mn मेटल है, Cn लिगेंड है, चूंकि वो 4 हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, और Cn माइनस स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इसमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब एग्जाम में करते कैसे हैं, ध्यान दें। एग्जाम में ऐसा लिखा आ गया, उन्होंने कहा एक्सप्लेन दिस ऑन द बेसिस ऑफ बीबीटी। एक कोई चीज लिख देगा फॉर्मूला और कहेगा बीबीटी के आधार पर इसे एक्सप्लेन करिए। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले Mn का नंबर सोचो, 25। कॉन्फ़िगरेशन लिखो, देखो भाई बोलो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5। अब इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। क्या निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे निकालेंगे, Mn को माना x, Cn पे कितना चार्ज होता है, -1, तो 4 Cn का -4, ऊपर कितना लिखा है, -2, तो इक्वल टू -2, x की वैल्यू आ गई +2। तो इसका मतलब Mn पे +2 चार्ज है।
अब Mn पे +2 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे 4s में से, तो 4s0 3d5। पहले मेटल को लिखा, फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, फिर वो इलेक्ट्रॉन कम कर दिए। अब देखो 4s0 है 3d5 है, पहले हमेशा 3d का डायग्राम बनाओ। 3d5, d में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और 4s0। अब अपने से बताओ इसमें 4p नहीं लिखा, तो इसका मतलब 4p खाली पड़ी है, और इसमें 4d भी नहीं लिखा, तो इसका मतलब 4d भी खाली पड़ा। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है 0 है, 4p 4d खाली पड़ी है, 3d में कितने हैं 5। अब यहां पे सुनो ध्यान से, अगर लिगेंड स्ट्रांग है तो जितने भी इलेक्ट्रॉन डी में उन सबको पेयर बना के चलना है। तो आप पे 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, लिगेंड आपका क्या है स्ट्रांग, तो आपको पेयर बना के चलना है क्योंकि लिगेंड स्ट्रांग है। तो 3d5 का मतलब क्या होगा 1 2 3 4 5 नहीं होगा, 1 2 3 4 5 पेयर बना के चलो। अब आप सोचो आपको कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कराना था, आंसर DsP2। तो इसका ना S लेना है, 2 p ऑर्बिटल लेनी है और 1 D लेनी है। अब DS के क्या लिखा है पीछे, तो इसका मतलब है आपको बताओ कौन सी लेनी है, S ये हो गई है ना, P2 ये हो गई। अब D कहां लिखा है पीछे, तो इसका मतलब ये वाली D लेनी है, ये वाली D नहीं लेनी है। S से पीछे है D, तो S से पीछे D ये वाली है, तो इसका मतलब 1 D ले लो, 1 S ले लो, 2 P ले लो, इन्हें कर दो ब्रैकेट में क्लोज। ब्रैकेट में क्लोज का मतलब इनमें हो गया हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। तो ये हाइब्रिडाइजेशन कर दिया, कौन सा किया DsP2, तो यहां पे लिख देंगे DsP2 हाइब्रिडाइजेशन लिख दो। तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन कर दिया इसमें। अब इसके बाद ये जो ऑर्बिटल है इन चारों की एनर्जी सेम हो गई। हाइब्रिडाइजेशन का काम ये होता है सबकी एनर्जी सेम करना। पहले D की एनर्जी अलग थी, S की अलग थी, P की अलग थी। अब हाइब्रिडाइजेशन होने से चारों ऑर्बिटल की एनर्जी बिल्कुल इक्वल हो जाएगी। ये फायदा होता है हाइब्रिडाइजेशन का। अब आपको इसे लॉन पेयर से बनना है। लॉन पेयर प्रोवाइडर कौन है Cn-, एक लॉन पेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा। नीचे लिख दो लॉन पेयर का मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड, किसने दिया ये लॉन पेयर Cn- ने, तो हर जगह लिख दो Cn-, ये मिटाल दे रहे हैं जिससे Cn- साफ सुथरा नजर आए आपको। ये मिटाल दिया, ये हो रहा है Cn-, दूसरा, ये तीसरा Cn- और ये चौथा Cn-। तो इस तरीके से DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, पूरा खत्म हो गया। एग्जाम में आप यहां से शुरू करके यहां तक लिख के आओगे, एग्जामिनर पूरे नंबर देगा और वो आपसे कहेगा मैग्नेटिक मूवमेंट और निकालो। क्या निकालो मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू √n+2। यहां पर n का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर केवल एक है। कितना है 1, तो n की जगह 1 रखो, 1+2 3 × 1 3, तो आंसर आ गया √3 क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। तो म्यू यानी मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू आ गई √3 और इसकी यूनिट है B.m, बोहर मैग्नेटॉन। क्या यूनिट है बोहर मैग्नेटॉन, ठीक। तो ये पूरा आपका केस हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और लिगेंड लिया स्ट्रॉन्ग। इसे पूरा लिख लीजिए। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आप कौन सा केस करेंगे वीक लिगेंड का, फिर 2 आप करके दिखाओगे, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखो भाई पहले नोट कर लो, नोट कर लिया, हाँ या ना, नोट कर लिया, ठीक। अब आगे चलें। अब इसमें चलते हैं बेटा कौन सा केस, अब चलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, ये मिटा दिया सारा। अब वीक लिगेंड का केस लेते हैं। अब वीक लिगेंड होने पर देखो कैसे करेंगे, बात को समझना। वीक लिगेंड होने पे कैसे करेंगे बात को समझना भाई। आपने केस लिया MnCl4
2 नेगेटिव। यहां पे लिगेंड है Cl नेगेटिव और कैसा लिगेंड है? वीक। वीक लिगेंड होने की वजह से हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। अब करेंगे कैसे? पहले Mn का नंबर 25। चलो भाई बच्चा पार्टी बोलो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। अब क्या करना होता है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है Mn का। तो Mn को माना x, 4Cl का -1 से -4, ऊपर है -2, तो यहां से x की वैल्यू आ गई +2। तो Mn पे चार्ज है +2, +2 होने से 4s0 3d5। बच्चा बोलेगा अरे सर यहां तक तो ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसा चल रहा है। हाँ भाई यहां तक कोई अंतर नहीं आया, अब आएगा अंतर। देखो भाई 3d5, 3d का डायग्राम बनाओ, 4s खाली पड़ी है उसका डायग्राम बनाओ, 4p खाली पड़ी है और 4d खाली पड़ी है। कहोगे यहां तक भी उससे मैच कर रहा है। हाँ अब देखो अंतर आया। डी में कितने हैं? 5। उसमें डी में 5 थे, लिगेंड स्ट्रॉन्ग था तो आपने सबको पेयर अप किया था। अगर लिगेंड वीक हो तो पेयर अप नहीं करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि पेयर बने ही नहीं। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो पेयर बना के चलेंगे, और लिगेंड वीक है तो ये कोशिश करेंगे पेयर हो ही नहीं, जहां तक बचाव हो सकता है बिना पेयर के ही हो जाए। तो 5 है तो 5 कैसे चलोगे? 1 2 3 4 5। देखो पेयर नहीं किया कहीं पे भी। 4s खाली, 4p खाली और ये भी खाली। कौन सी? 4d भी खाली। इनके नाम क्या क्या है? ये 3d है, ये 4s है, ये 4p है और ये 4d है। अब सोचो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा करना है? sp3। तो ये हो गया s और ये p1 p2 p3, ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है पहले इन चारों ऑर्बिटल की एनर्जी अलग अलग थी, अब हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद इन चारों ऑर्बिटल की एनर्जी बिल्कुल सेम हो जाएगी, डिट्टो। तो ये करा दिया हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब इसके अंदर क्या बनने हैं? लॉन पेयर। लॉन पेयर बनने के लिए इसको मिटाना हूं जिससे आपको साफ नजर आए। लॉन पेयर प्रोवाइडर कौन है? Cl-। तो ये 2 क्रॉस क्यों है? 1 क्रॉस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 क्रॉस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोलते हैं? लॉन पेयर, हिंदी में एकल युग्म। लॉन पेयर या एकल युग्म। तो बेटा ये हो गया पहला लॉन पेयर। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निशान Cl-। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निशान क्या है? ये Cl-। इसका मतलब ये लॉन पेयर दे रहा है और इसे ये ऑर्बिटल ले रही है। फिर देखो ये दूसरा लॉन पेयर, ये तीसरा और ये चौथा। लॉन पेयर कौन दे रहा है? Cl-। अब बात आई लॉन पेयर दे तो Cl- रहा है, ले कौन रहा है? आंसर Mn+2 की खाली पड़ी ऑर्बिटल उन लॉन पेयर को ले रही है। तो यहां पे लॉन पेयर दे कौन रहा है? आंसर Cl- लिगेंड दे रहा है। कितने दे रहा है? 1 लॉन पेयर। तो ऐसे लिगेंड को बोलेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड या यूनिडेंटेड लिगेंड। ठीक, तो इसे मोनोडेंटेड लिगेंड बोलेंगे। अब बात आई उसने 1 लॉन पेयर लिया, लिया किसने? लिया Mn+2 की खाली ऑर्बिटल ने। कौन सी खाली ऑर्बिटल ने लिया? 1 s ने और 3 p ने, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन पड़ा sp3। अब इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालो। म्यू इक्वल टू √n n+2। तो देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो यहां पे वैल्यू सॉल्व करो। 5 + 2 7, 5 जा 35। तो वैल्यू आ गई √35 B.M, बोहर मैग्नेटॉन। तो आपने एक बात देखी कि जब आपने लिगेंड कैसा लिया था? स्ट्रॉन्ग, तो आपको याद होगा आपका आंसर आया था √3Bm, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट कम आया था, और वीक लिगेंड लेने पर मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा आया। ठीक है, या यूं कह सकते हो कि वीक लिगेंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप पर ज्यादा हो, क्या हो? ज्यादा, यानी वीक लिगेंड वाला केस हो, तो इसे बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स।
हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब है मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी लिगेंड वीक है। तो वीक लिगेंड द्वारा बने कॉम्प्लेक्सेस को हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और स्ट्रॉन्ग लिगेंड द्वारा बने केसेस को लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। स्पिन का मतलब यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है। तो इस बात को पूरा ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए पूरा अच्छे से। कोई दिक्कत? नोट करते जा रहे हैं? नोट करिए, मैं सामने से हटा हुआ हूं, आप नोट कर लीजिए। उम्मीद है नोट कर चुके हैं। तो यहां पे एक बात और लिख लीजिए, क्या सीखा? ये और सीखा हमने कि जो लिगेंड वीक लिगेंड वाले जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, वीक लिगेंड वाले है ना, केसेस जो होते हैं उन्हें बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। और जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाले केस होते हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या लो और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब समझ में आ गया? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कम मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक, उम्मीद है आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के ये केसेस क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ओके रहा? क्या बिटाल रहे हैं अब आप कहोगे सर अब आप क्या करने वाले हैं? अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको 2 केस करने को दे रहा हूं, वो आप करके रखना है ना। 2 केस दे रहा हूं, ये अपने से करके देखिए। अब आप कहोगे सर 2 केस दे दीजिए जल्दी से, हम करके देख लें। तो आप करोगे एक TiCN4, TI का नंबर याद रखना 22, और एक करना आप TiCl4, है ना। TiCN4 जो है इस पर माइनस का आपका आएगा 1 और इस पर भी माइनस का 1 है। ये दोनों केस करने हैं। TI का नंबर 22 है, ये दोनों आपको खुद से करने हैं। एक बात यहां पे याद रखने की है, क्या? TI का नंबर 22 है, बात क्लियर हो गई? और उससे आपको करना, और ये लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग, और ये लिगेंड कैसा है? वीक। करके देखना, कल रेस्पॉन्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इनका। प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड के केस आपको अल्ट्रा क्लियर हुए होंगे। ठीक है, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को लेकर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी 2 केस बनेंगे, स्ट्रॉन्ग और वीक। नेक्स्ट वीडियो में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस करेंगे, स्ट्रॉन्ग और वीक के। ठीक है, तब तक के लिए बाय।